So hello everyone and welcome to this video. So are you in college doing graduation और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स और आपको ऐसा लग रहा है कि ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कंप्लीट करने के बाद अपना कॉलेज कंप्लीट करने के बाद आपको एक बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। सो आपको पता होगा इन इंडिया मोर देन 70% जो कैंडिडेट्स हैं जिनके पास बीएससी बीकॉम या बीए की जो डिग्री है उसके बाद भी उनको यहाँ पर कोई भी जॉब नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कंपनीज जो है उनके पास जॉब्स नहीं है या फिर इंडिया में जॉब्स नहीं है, बट ऐसे काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जिनके पास एज सच कोई स्किल्स नहीं है कि कोई कंपनी या फिर कोई भी स्टार्टअप उनको जॉब दे। स्पेशली अगर आप यहाँ पर बीए बीएससी और बीकॉम जैसे कोर्स कर रहे हो तो अगर आप इस टाइप के कोर्स कर रहे हो और आपको अभी कुछ आइडिया नहीं है कि अपना कॉलेज करने के बाद आपको किस टाइप की जॉब्स मिलने वाली हैं, कैसे आपको जॉब लेनी है मार्केट में, अपने आप को मार्केट रेडी कैसे बनाना है, तो ये वीडियो आपके लिए आती है। आप इस चैनल के मेंबर हो तो मैं यहाँ पर आपकी केयर करने आपकी हेल्प करने आया हूँ। मैं आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे कोर्सेज बताने वाला हूँ जो कि आपको मार्केट रेडी बनाने वाले। आप ये कोर्सेज करने के बाद शॉर्ट टर्म कोर्सेज रहेंगे, इनको आप अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ कर सकते हो। इवन काफी कोर्सेज तो आपके फ्री आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन मिल जाएंगे और ऑफलाइन भी आप इनको कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि ये कोर्सेज छोटे हैं या फिर फ्री हैं तो आपको ये कोई फायदा नहीं देंगे। इवन आपकी जो ग्रेजुएशन की जो वैल्यू है उससे ज्यादा इन कोर्सेज की वैल्यू होगी जब आप मार्केट में कोई भी जॉब लेने जाओगे। इनसे आप मतलब कि इंटर्नशिप भी आप लगवा सकते हो, काफी अच्छी इंटर्नशिप आपको मिल जाएगी, काफी अच्छी प्लेसमेंट्स आप इन कोर्सेज के थ्रू ले सकते हो। एंड काफी कंपनीज में एंड काफी जो टेक कंपनीज है स्पेशली जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वहां पर इन कोर्सेज की काफी रिक्वायरमेंट आती है। तो स्टेप बाय स्टेप लाइन वाइज लाइन में आपको सारी चीजें बताऊंगा और कहां से इन कोर्स को करना है। और स्पेशली आप अगर कोई स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, कॉमर्स साइंस या ह्यूमैनिटीज कोई भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो तो आपको स्पेसिफिकली कौन सा कोर्स करना चाहिए, बिल्कुल डिटेल में कंप्लीट पैकेज में आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं सब चीजें। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं एक ऐसे कोर्सेज की जो कि आपको बनाने वाले हैं जॉब रेडी। मींस ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स आप कंप्लीट करते हो और आप चाहते हो कि मैं कुछ अर्न करूं या फिर मैं कोई अपनी जॉब मतलब कि करूं, तो आपको ये कोर्सेज जरूर करने चाहिए। इसमें जो सबसे पहला हमारा कोर्स आ जाता है वो आ जाता है हमारा डिजिटल मार्केटिंग। देखो ये कोर्स आपने काफी बार सुना होगा और काफी जगह पर आपने ये भी सुना होगा कि ये बहुत पुराना हो चुका है, अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट ऐसा नहीं है, आपने खुद देखा होगा कि जैसे अब आपका कॉलेज में एडमिशन हुआ है तो जो पूरा एडमिशन प्रोसेस था वो सब कुछ आपका ऑनलाइन था, या फिर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हो या फिर वो आपके लिए एडवर्टीजमेंट करती है, तो अब सारा काम अब ऑनलाइन ही होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग का जो स्कोप है, जो रिक्वायरमेंट है वो आपको खुद से पता होगी। तो डिजिटल मार्केटिंग ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पुराना है। हाँ, इसमें अगर आप अपने आप को अपस्किल करते हो तो आपके लिए बेटर होगा। वही पुराने वाले जो कोर्सेज है वो अगर आप करोगे तो ज्यादा बेटर नहीं होगा। आप डिजिटल मार्केटिंग के साथ जो चैट जीपीटी है और जो एआई टूल्स है उनको अगर इंटीग्रेट करके ये कोर्स करते हो तो आपको यहाँ पर मार्केट में अपनी ग्रेजुएशन या फिर आप जो भी कोर्स कर रहे हो वो करने के बाद आपको मार्केट में एक अच्छी जॉब यहाँ पर बड़ी आसानी से मिल जाएगी। बाकी मैं सेकंड कोर्स की बात करता हूँ जो कि आपका रहेगा एमएस एक्सेल या फिर आप कर सकते हो बीआई। मींस यहाँ पर ये कोर्स ऐसा है जो कि स्पेशली जो भी कंपनीज होती है वहां पर इनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। देखो अगर आप यहाँ पर जो एमएस एक्सेल है और जो पावर बीआई है अगर उसको अच्छे से मतलब कि समझ लेते हो, अच्छे से आपको यूज करना आता है, आप उनके शॉर्टकट अच्छे से सीख लेते हो, आप उसमें एआई इंटीग्रेट करना आपको आ जाता है, तो आपको यहां पर बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है अपना कोई भी जो ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हो उसके बाद। थर्ड अगर मैं कोर्स की बात करूं जो कि आपका जाता है रिज्यूम बिल्डिंग एंड लिंक्डइन मास्टरी। देखो ये कोर्स ये स्पेसिफिकली एक कोर्स होता है कि जिसके लिए आप अपने आप को भी जॉब रेडी बना सकते हो, इवन आप दूसरे लोगों की भी यहाँ पर हेल्प कर सकते हो। अगर आपको रेज्यूम बनाना अच्छे से आता है, उसी के साथ साथ आप लिंक्डइन बहुत अच्छे से यूज करना जानते हो, तो आप अपने लिए एक बेटर जॉब भी सर्च कर सकते हो। इवन आप दूसरे की मतलब कि यहाँ पर कंसल्टिंग कर सकते हो किसी को जॉब यहाँ पर सर्च करने में, ये आपका एक कोर्स आता है। नेक्स्ट अगर मैं कोर्स की बात करूँ जो कि बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है आज की, अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट इसी की होती है जो कि होता है आपका सेल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो यहां पर अगर आप कोई भी मार्केट में मतलब कि जॉब देखोगे तो मैक्सिमम जो जॉब्स हैं वो सेल्स की ही आती है। तो यहां पर अगर आप मतलब कोई अच्छा कोर्स नहीं कर रहे या फिर कोई मतलब कि लो डिमांडेड कोर्स कर रहे हो और बाद में अगर आप जॉब लेने जाओगे तो फिर भी आपको सेल्स की या फिर कुछ इस टाइप की जॉब्स मिलेंगी। तो अगर आप उसमें से पहले ही मास्टरी कर लोगे, पहले ही अपने आप को स्किल्ड बना लोगे, तो आप इन टाइप की जॉब्स में भी काफी अच्छा परफॉर्म करने के बाद, अपना प्रमोशन करने के बाद, इन जॉब्स को स्विच करने के बाद एक अच्छी अर्निंग यहाँ पर कर सकते हो। ये जो सेल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स के कोर्सेज है ये आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, जिसमें आपको सिखाया जाता है कि किस तरीके से आपको लीड्स करनी है, किस तरीके से आप अपनी कम्युनिकेशन को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करोगे, ये सारी चीजें आपकी रहने वाली। और ये जितने भी मैंने आपको कोर्सेज बताए ये अराउंड इनका जो ड्यूरेशन रहेगा वो 1 से 3 मंथ्स का रहेगा। आप इनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कर सकते हो। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इनको ऑनलाइन ही करना ताकि आपका काफी टाइम सेव हो जाए, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी ऑनलाइन ही आप बड़े आराम से सीख जाओगे। इवन गूगल के कुछ ऐसे कोर्सेज है जो कि आप फ्री में कर सकते हो और वहां पर आपको एक
एक वैलिड सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो कि आपको मतलब किसी भी कंपनी में अगर आप शो करोगे तो वहां पर आपको जॉब भी मिल जाएगी। और काफ़ी ऐसी कंपनीज है जहां पर इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट, जैसे MS Excel हो गया, आपके डिजिटल मार्केटिंग हो गया, AI टूल्स हो गए और आपका पावर BI हो गया, इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती है। स्पेशली फॉर दी जो कॉमर्स फील्ड है उसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती है। और इन चीज़ों के लिए आप ऐसा नहीं कि कोई साइंस का स्टूडेंट होना चाहिए या कॉमर्स का या फिर आर्ट्स का, कोई भी स्टूडेंट इन कोर्सेज को यहाँ पर मतलब कर सकते हैं। 1 से 3 मंथ्स का इनका ड्यूरेशन आता है और बहुत ही लो प्राइस में आप इनको या फिर फ्री में भी इन कोर्सेज को कर सकते हो। सो सेकंड टाइप ऑफ हमारा जो कोर्स आ जाता है वो स्पेशली आ जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका टेक और IT में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। देखो मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनके स्टूडेंट होने चाहिए। आइदर आप यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी भी फील्ड के स्टूडेंट हो या फिर आप BA, BSc, BCom कोई भी कोर्स कर रहे हो, अगर आपका यहाँ पर टेक में इंटरेस्ट है तो आप इन कोर्सेज को कर सकते हो। और इन कोर्सेज की भी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। सबसे पहला हमारा जो कोर्स आ जाता है वो आ जाता है बेसिक कोडिंग। देखो यहाँ पर कोई हाई लेवल की कोडिंग मैं आपको नहीं बता रहा, आप अगर आप बेसिक लेवल की कोडिंग भी सीख लेते हो तो आप मार्केट में यहाँ पर इंटर्नशिप और जो एक प्लेसमेंट होती है, एक बेसिक प्लेसमेंट, वो यहाँ पर ले सकते हो। जैसे आप HTML हो गया, CSS हो गया, पाइथन हो गया, ये अगर आप लैंग्वेजेस सीख लेते हो, इनमें कोड करना सीख लेते हो तो बेसिक जो ऐप डेवलपमेंट हो गया, बेसिक वेबसाइट बनाना हो गया, ये आप मतलब बड़ी आसानी से कर लोगे। सेकेंड हमारा जो कोर्स आता है वो आ जाता है डाटा एनालिटिक्स। देखो यहाँ पर आप जो गूगल डाटा एनालिटिक्स है, उसके साथ साथ जो एक्सेल है, ये चीज़ों में अगर आप कोर्स कर लेते हो तो काफ़ी ऐसी टेक कंपनीज है जो कि आपको यहाँ पर डायरेक्ट जॉब पर रख लेंगी, मींस एक तरीके से आपको प्लेसमेंट दे देंगे। उसी के साथ साथ जो हमारा कोर्स आ जाता है वो आ जाता है ऐप डेवलपमेंट। देखो यहाँ पर काफ़ी ऐसे कोर्सेज हैं या फिर काफ़ी ऐसे AI टूल्स है जो कि बिना कोडिंग के यहाँ पर आपको ऐप बना के दे देते हैं। ऐप बना के देने का मतलब है कि आप वहाँ पर बेसिक डिटेल्स फिल करने के बाद आप वहाँ से ऐप डेवलपमेंट कर सकते हो। हाँ देखो आप कितना मतलब इसमें कोई हाई लेवल का ऐप डेवलपमेंट नहीं कर सकते और मतलब कि आगे रनिंग करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, बट स्टार्टिंग के लिए जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है उसके लिए आप बिना, अगर आपकी कोई टेक फील्ड भी नहीं है, आप यहाँ पर आपका जो बैकग्राउंड है वो टेक से रिलेटेड भी नहीं है, तो भी आप यहाँ पर ऐप डेवलपमेंट कर सकते हो। ये मैं साथ में कुछ यहाँ पर कुछ कंपनीज, कुछ कोर्सेज ऐसे भी साथ में लिख के चलूंगा जो कि आप यूज़ कर सकते हो आप अपना ये कोर्सेज करने के लिए। और लास्ट हमारा जो कोर्स आ जाता है वो आ जाता है UI एंड UX डिज़ाइन। देखो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि स्पेशली टेक कंपनीज होती हैं जो वेबसाइट डिज़ाइन करना हो गया या फिर कोई भी ऐप का डिज़ाइन करना हो गया या फिर कोई भी मतलब कि आपका ऐप है उसके अंदर कुछ भी आपकी डिज़ाइनिंग हो गई, वहाँ पर आपके इस टाइप के कोर्सेज यूज़ होते हैं। तो जो भी टेक कंपनीज हैं वो आपकी जो डिग्रीज हैं उन पर ज़्यादा फोकस करने की बजाय वो फोकस करती है कि आपने कौन सा कोर्स किया और बेसिक आपकी जो डिटेल्स है वो किस तरीके से आती है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, ये सब कोर्सेज करने के बाद आप कुछ प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हो और कोई स्टार्टअप या फिर कोई कंपनी आपको डायरेक्ट वहां से हायर कर सकती है। आप अपने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना सकते हो, इवन आप अपना रिज्यूम बना के अलग अलग जगह पर शेयर कर सकते हो, तो आपके काफी हाई चांस हो जाएंगे कि जो टेक कंपनीज है वहां से आपको यहाँ पर डायरेक्ट प्लेसमेंट मिल जाएगा। आइदर आप BSc कोर्स कर रहे हो, BCom कर रहे हो या फिर आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो आप इस पेज मतलब कि ये कोर्सेज करने के बाद कोई भी टेक फील्ड में इजिली एंट्री ले सकते हो। सो नेक्स्ट हमारे जो कोर्सेज रहेंगे वो रहेंगे स्पेशली वो स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं और आगे चल के वो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं। जैसे ग्रेजुएशन वाले बच्चे अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन वाले बच्चे UPSC में या जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, जो कैट का एग्जाम है MBA के लिए या फिर जो अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं आपके कंपटीशन एग्जाम है, अगर उसके लिए जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो कोर्सेज है वो कर सकते हो। लाइक आपकी जो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितने भी आप एग्जाम उठा लो कंपटीशन वाले, वहाँ पर आपके जो करंट अफेयर्स हैं और आपकी जो जनरल स्टडीज़ है वहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आप अपनी ग्रेजुएशन के टाइम और पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम जो कोर्सेज हैं, आपके जो करंट अफेयर्स हो गए या फिर जो जनरल स्टडीज़ हो गए, उनके कोर्सेज कर सकते हो। और या विजली फ्री में भी कर सकते हो, जहाँ पर आपको स्टडी IQ हो गया या अनअकैडमी हो गया या फिर बहुत सारे आपको ऐसे YouTube चैनल्स मिल जाएंगे जहाँ पर आपको फ्री में ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। उसी के साथ साथ जैसे मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, आपका यहाँ पर क्वांट बेसिकली जो मैथमेटिक्स ही आ गया, और आपका जो इंग्लिश फाउंडेशन कोर्सेज हो गया, इनको भी आप अच्छे से अगर कर लेते हो अपनी ग्रेजुएशन के टाइम, तो काफ़ी जो गवर्नमेंट एग्जाम है लाइक SSC हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिनको आप डायरेक्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लोगे। उसी के साथ साथ जो आपकी राइटिंग स्किल्स होती है और आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स होती है वो भी आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। स्पेशली ऐसे एग्जाम जहाँ पर आपका इंटरव्यू होता है, लाइक आपका कैट का एग्जाम हो गया, लाइक आपका UPSC एग्जाम हो गया, उसमें तो स्पेशली आपका राइटिंग सेक्शन भी होता है जो आपका मेंस का एग्जाम होता है, और अगर आप कैट का एग्जाम दे रहे हो उसमें इंटरव्यू होता है, और UPSC में भी आपका इंटरव्यू होता है, और अगर आप कोई भी जॉब लेने जाओगे मार्केट में तो इंटरव्यू तो आपको हर जगह ही देना होगा। सो नेक्स्ट मैं बात करता हूं उन बच्चों के लिए जो कि कुछ क्रिएटिव काम करना चाहते हैं या फिर जो फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए भी यहाँ पर काफी कोर्सेज हैं। और जो फ्रीलांसिंग है और जो क्रिएटिव है, इसमें आप यहाँ पर अनलिमिटेड मींस यहाँ पर आप बहुत ज्यादा भी अर्न कर सकते हो, डिपेंडिंग करेगा आपकी स्किल्स पर, आपके पोर्टफोलियो पर, और आप किस नीच में काम कर रहे हो, तो
ये भी सारी चीजें डिपेंड करेगी। पहला अगर मैं कोर्स की बात करूंगा जो कि रहेगा आपका बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग। तो अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लेते हो या वीडियो एडिटिंग का कोर्स अच्छे से कर लेते हो तो इसमें आपको काफी कोर्सेज मिल जाएंगे, लाइक आपका कैनवा हो गया, लाइक आपका अडोबी हो गया, यूट्यूब से या फिर कहीं से भी आप यहाँ पर कोर्स कर सकते हो। और ये कोर्स करने के बाद आप ऑनलाइन जो फ्रीलांसिंग का काम है वो वेरी इजीली कर पाओ। लास्ट में कुछ ऐसे कोर्सेज भी आते हैं, लाइक आपका जैसे यूट्यूब चैनल बनाना हो गया, या फिर आपकी ब्लॉगिंग करना हो गया, या फिर आप अपने कंटेंट राइटिंग कर सकते हो। ये देखो ये डिपेंड करेगा आपके मतलब कि क्रिएटिवनेस पर और साथ साथ आपके इंटरेस्ट पर। देखो यूट्यूब चैनल पे वर्क करना और ब्लॉगिंग करना, अपना जो आर्टिकल्स है वो लिखना, ये टोटली डिपेंड करता है आपका कितना ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा काम करना होता है। स्टार्टिंग में यहाँ पर कोई आपको ऐसा मतलब की अर्निंग भी नहीं होगी, आपको कंटिन्यू कुछ मंथ्स काम करना होगा, उसके बाद जाके आपकी अर्निंग होगी। बट एक बार अगर आपकी यहाँ से अर्निंग स्टार्ट हो जाती है और आपका एक अच्छा काफी मतलब कि यहाँ पर बेस बन जाता है, आपके पास एक अच्छी ऑडियंस आ जाती है, तो आप यहाँ पर काफी अच्छी मतलब कि यहाँ पर अर्निंग भी कर सकते हो, अपने कोर्सेज सेल कर सकते हो और काफी अच्छा मतलब कि यहाँ से अच्छा अर्न कर सकते हो। तो ये कोर्सेज कुछ उन बच्चों के लिए रहेंगे, आप इनको ऑनलाइन भी कर सकते हो या फिर ऑफलाइन करना चाहो वो भी कर सकते हो। 2 से 3 मंथ्स में आपके सभी कोर्सेज कंप्लीट हो जाएंगे। और जो बच्चे क्रिएटिव और फ्रीलांसिंग का काम करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए कोर्सेज रहेंगे। अब लास्टली मैं बात करता हूँ कुछ ऐसे कोर्सेज की जो कि आपके ऑफलाइन कोर्सेज रहेंगे और ये भी आपको मार्केट में जॉब रेडी बनाएंगे। जैसे हमारा सबसे पहले जो कोर्स आ जाता है वो आ जाता है सर्टिफिकेट इन टैली प्लस जीएसटी। देखो यहाँ पर जीएसटी फिलिंग करना, टैली जो आपका पूरा डाटा एंट्री होता है, इन सबको यहाँ पर कंप्लीट करना, जो कि बेसिकली कॉमर्स फील्ड की जॉब्स आ जाती है। ये भी आपकी मार्केट में काफी डिमांडेड जॉब्स होती है। तो अगर आप इनको मतलब कि 2 से 3 मंथ्स में किसी सीए के अंडर या फिर मतलब कि कोई भी अगर पर्टिकुलर आपकी एकेडमी है वो कोर्स करा रही है, उसके अंडर अगर आप इन कोर्सेज को कर लेते हो तो इससे भी आप काफी अच्छी अर्निंग अपने ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो और आप एक वेल सेटल्ड जॉब भी इससे ले सकते हो। आपकी कुछ यहाँ पर कोर्सेज आ जाते हैं लाइक फॉरेन लैंग्वेजेस कोर्सेज, लाइक आपका जर्मन हो गया, रशियन हो गया, आपकी फ्रेंच होगी, कुछ ऐसे कोर्सेज आ जाते हैं जो कि आप मतलब फॉरेन लैंग्वेजेस सीख सकते हो और यहाँ पर आप काफी मतलब हायर एजुकेशन में भी जा सकते हो उनमें, और उसी के साथ साथ आप ट्रांसलेटर का काम कर सकते हो। इवन आप ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत ज्यादा मतलब जॉब्स होती हैं रिलेटेड टू जो आपकी लैंग्वेजेस से रिलेटेड जॉब होती है वो भी कर सकते हैं। और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो या फिर जेएनयू के स्टूडेंट हो तो वहां पर तो आपको ये कोर्सेज मिलते ही है। मींस 2 से 3 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स का आपका एक मतलब पर्टिकुलर कोर्स होता है, आप उसको इन यूनिवर्सिटीज से कर सकते हो या फिर कोई अदर स्टूडेंट से जो इन यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ता वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है इन कोर्सेज के लिए। और बेसिक सी आपकी फीस होती है और प्रॉपर आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसके थ्रू आप आगे चल के किसी भी कंपनी में यहाँ पर जॉब ले सकते हो। नेक्स्ट आपकी जो चीज आ जाती है जो कि आप ऑफलाइन कर सकते हो, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, इवन सिर्फ जॉब्स में नहीं, आपको लाइफ में बहुत ज्यादा अचीव करने में हेल्प करेगी, जो कि आपका रहता है पब्लिक स्पीकिंग क्लब्स। देखो बेस्ट मैं कहता हूं बेस्ट आप अपनी जो कॉलेज की सोसाइटीज है उनको ज्वाइन करो, कॉलेज में जितनी भी डिबेट्स होती है उनमें पार्टिसिपेट करो ताकि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो यहाँ पर इंप्रूव हो। देखो कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप किसी के साथ बोलो। देखो मैं अभी कैमरे के सामने बोल रहा हूं तो ये भी तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स है। अब आप वीडियो देख रहे हो, आपको अच्छी लगेगी, आप इसको शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, इससे मेरी कुछ अर्निंग होगी, फिर ये यूट्यूब इस वीडियो को और ज्यादा रिकमेंड करेगा। मैं यहाँ पर जो बोल रहा हूँ ये मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स ही तो है। मैंने डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया, मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान दिया, तो आज मैं इजीली कैमरे के सामने बोल पा रहा हूं। ऐसे मतलब कितने सारे मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जो अपने इवन अभी कॉलेज में एंट्री भी नहीं किया, वो अपनी 11th एंड 12th में यूट्यूब चैनल बना के सिर्फ बोलने से कुछ काम नहीं है, सिर्फ बोलना है, मतलब अच्छा ही बोलना है, उससे वहां पर बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं। तो आप भी ये सब काम कर सकते हो अगर आप मतलब कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी रखते हो। तो ये आपके सब ऑफलाइन कोर्सेज, आप ऑफलाइन मतलब कि कुछ क्लब्स भी ज्वाइन कर सकते हो जहां पर आप मतलब अपनी स्किल्स डेवलप कर सकते हो। जैसे आप मतलब कि स्टैंड अप कॉमेडी भी हो गया, आजकल ये भी बहुत ज्यादा चल रहा है, आप यहाँ पर भी जा सकते हो। अगर आप में एक अच्छा ह्यूमर है, आप अच्छे जॉब्स मतलब डिलीवर कर सकते हो तो आप इस फील्ड में जा सकते हो। मीन्स पॉइंट ये है कि आपको अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ कुछ ना कुछ अपना जो एक्स्ट्रा कोर्स है, साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जो कोर्स है जो कि आपको मार्केट रेडी बनाएगा, आपको कुछ अर्निंग प्रोवाइड करेगा, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगा और जो आपको मार्केट में जिस चीज का स्कोप है वो जरूर करना चाहिए। ठीक है, पॉइंट ये आता है। मैं नहीं चाहता कि जो मेरी ऑडियंस है इस चैनल पर वो स्पेसिफिकली ये रहे कि बस मैंने ग्रेजुएशन कर ली और अब मैं सोच रहा हूं कि मैं क्या करूं, मेरे को कोई जॉब नहीं दे रहा, मैं कहाँ जाऊं। मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल जॉब रेडी बना के रहूंगा और उसके साथ साथ आपको कुछ ऐसी स्किल्स भी सिखा के रहूंगा यहाँ पर अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे, ताकि आप जब ग्रेजुएशन से निकलो तो आप ये मत सोचो कि मेरे को कौन काम देगा, आपके पास खुद भी काम हो। इवन अगर आप किसी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करने जाओ तो वो भी आप वेरी इजीली कर सको। तो ये मेरा मतलब कि एम रहेगा इस चैनल पे आपको यहाँ पर मतलब कि सक्सेसफुल बनाना। सो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। बाकी यहाँ पर लास्ट में बोनस टिप्स में आपको बताना चाहूंगा कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए। देखो डिपेंड करेगा आपके इंटरेस्ट पर और
आपकी मतलब कि सराउंडिंग पर जो भी आसपास आपको यहाँ पर कोर्स मिल जाए। वैसे आसपास की तो जरूरत नहीं है क्योंकि सब चीज़ें ऑनलाइन है, तो जो भी आपका इंटरेस्टेड है, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो वो आप कोर्स कर सकते हो अपना बैकग्राउंड देखकर। उसी के साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि मैक्सिमम आपको एक साल में 1 या 2 कोर्स ही करने चाहिए, क्योंकि आपकी जो ग्रेजुएशन है उसके एग्जाम्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा CGPA बनाना अपनी ग्रेजुएशन में वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैक्सिमम 1 या 2 कोर्स आप कर सकते हो 1 ईयर में, और फिर 3 ईयर्स की और 4 ईयर्स की आप ग्रेजुएशन है, तो जितने भी कोर्स आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हो उतने कोर्स कर सकते हो। ऐसा नहीं आप जितने ज़्यादा कोर्स करोगे उतनी अच्छी आपको जो मिलेगी। देखो पॉइंट ये होता है कि सक्सेसफुल आदमी को सारी चीजें नहीं आती, सक्सेसफुल आदमी को एक चीज आती है जिसको वो सारे तरीके से कर सकता है। इस चीज को ध्यान से समझना। तो आप किसी एक चीज में एक्सपर्टीज, मतलब एक चीज में ध्यान रखो और उसको कैसे कैसे कर सकते हो, किस किस तरीके से कर सकते हो, उस चीज में अगर आप ध्यान लगाते हो तो आप अपने आप को स्किल्ड बना लोगे और अपने आप को मार्केट रेडी यहां पर बना लोगे। होप करता हूं सारी चीजें आपकी अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी कोई डाउट आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, और एंड यस आप कौन सा कोर्स करने वाले हो या फिर आपकी कौन सी स्ट्रीम आती है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आपके पर्सनल आपकी यहां पर आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए आपकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग मैं आपको यहां पर कमेंट बॉक्स में गाइड करने वाला हूं। बाकी कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में लिख देना, एंड यस किस टाइप की आप वीडियो चाहते हो उसको भी यहां पर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।